हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 2023 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं आप लोगों के एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर शॉर्ट नोट या इसे एक्सप्लेन करने के लिए या डिफरेंस इसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन में आप लोगों को डिमेंशिया और डिलीरियम के बीच में डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के बीच में डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफाइन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओसीडी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि डायरेक्ट ओसीडी नहीं देंगे तो कुछ भी सिम्टम्स टाइप से दे देंगे कि एक पेशेंट है जिसमें अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर है, तो उसमें हम उस कंडीशन को एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओसीडी पेशेंट इन डिटेल। डिस्कस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ओसीडी। तो यहाँ पर आप लोगों को ओसीडी पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों को ओसीडी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सीजोफ्रेनिया। डिफाइन सीजोफ्रेनिया, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया इन डिटेल, ड्रॉ द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ पेशेंट विद सीजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर जो सीजोफ्रेनिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओसीडी एंड सीजोफ्रेनिया दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मिस्टर एक्स इज एडमिटेड इन अ मेंटल हॉस्पिटल विद सिम्टम ऑफ ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस एंड पैरानॉइड डेल्यूशन। यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके अंदर ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन और पैरानॉइड डेल्यूशन के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। तो पहले तो हमें उसका डायग्नोसिस बनाना है कि क्या डिसीज़ कंडीशन पेशेंट में हो सकती है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं और एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। सिम्टम्स दे देंगे, डायग्नोसिस आपको खुद बताना रहेगा, उनके एटियोलॉजिकल फैक्टर और नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मेंटल इलनेस की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस, रोल ऑफ अ साइकेट्रिक नर्स इन अ केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट। साइकेट्रिक नर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पढ़ के जानी है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैनिया जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफाइन मैनिया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मैनिया, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मैनिया पेशेंट्स। ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं मैनिया के अंदर आप इसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, इन्हें सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद डिफाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर ही लिए गए हैं आपके एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी के। तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो एटलीस्ट 75% चांसेस हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चंस ही जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बाकी कुछ अलग से पूछ सकते हैं, 25% चांसेस हैं कि कुछ अलग क्वेश्चंस एक दो अलग आ जाए। बाकी इतने क्वेश्चंस यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आपका
% जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थ्योरी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है, पूछी जाती है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फॉरेंसिक साइकेट्रिक आप पढ़ लीजिएगा, पहले भी पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, तो इसे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ लीजिएगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT जो है ये भी इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। साइकेट्रिक एमरजेंसीज जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पर शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ, उसके बाद एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिथियम जो है, लिथियम के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिथियम या लिथियम टॉक्सिसिटी, उसे भी अच्छे से पढ़ लेना आप। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। तो आज के वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये सही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक